सभी को जय श्री राम जी की नमस्ते। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और उनकी मूल त्रिकोण राशियों के बारे में। बोर्ड के माध्यम से हमने एक चार्ट बना रखा है, वहाँ पर ग्रह और उनकी मूल त्रिकोण राशियाँ और एक निश्चित अंश लिखे गए हैं। ग्रह की मूल त्रिकोण राशि निश्चित है और उस मूल त्रिकोण राशि में एक निश्चित अंश पर ही ग्रह मूल त्रिकोण राशि का फल करता है। आइए सबसे पहले मूल त्रिकोण राशि के बारे में जान लेते हैं कि उसका फल क्या होता है। कोई भी ग्रह जब अपने मित्र की राशि में होता है तो वह 25% बलवान और शुभ, ध्यान रखिएगा, शुभ माना गया है। कोई भी ग्रह जब अपनी स्वराशि में होता है तो वह 50% बलवान और शुभ माना जाता है। कोई भी ग्रह जब अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है, जिसकी यहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो वह 75% बलवान और शुभ माना जाता है। जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह 100% बलवान और शुभ माना जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, अगर ग्रह शुभ भाव का स्वामी ना हो तो क्या तब भी वह शुभता देता है? क्या वह अशुभता को देने वाला नहीं होगा? तो जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह की जो ये राशियां कही गई, मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशियां, स्वराशि का ग्रह तो कहीं पर भी होगा अच्छा ही करेगा। ये जो बातें कही गई हैं यह ग्रह के बल को बढ़ाती हैं और शुभता को देती हैं, क्योंकि ग्रह जिन जिन चीजों का कारक होता है उन कारक क्षेत्र में वह वृद्धि कर देता है, शुभ फल को देने वाला होता है। मान लीजिए किसी का सूर्य मूल त्रिकोण राशि में बलवान है और शुभ भाव का स्वामी नाभि है, तो लोग कहेंगे अशुभता देगा। अशुभता उस आधार पे देगा, अशुभ भाव का स्वामी होकर जहां बैठेगा उस भाव के फल की हानि करेगा, शुभ फल प्राप्ति में बाधा करेगा। लेकिन शुभता कहाँ देगा? सूर्य मान सम्मान का कारक है, आत्म ज्ञान का कारक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का कारक है, पिता का कारक है, सरकार का कारक है, सरकारी क्षेत्र में सफलता का कारक है, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य का कारक है। इन चीजों में आपको शुभ फल देगा, निश्चित रूप से शुभ फल देगा। आइए अब इसी पर चर्चा करते हैं कि ग्रह सूर्य सिंह राशि में होगा तो वह मूल त्रिकोण का कहा जाएगा। और आपको देखना है कि जब सूर्य सिंह राशि में है तो क्या उसकी डिग्री 0 से 20 डिग्री में किसकी? सूर्य की। तो मूल त्रिकोण में कहा जाएगा 75% बलवान, ज्योतिष में काम भाषा में सुखद अवस्था कही गई है, बहुत अच्छा फल करेगा और शुभता को देने वाला है। चंद्रमा वृषभ राशि में अगर है तो वह मूल त्रिकोण राशि में कहलाएगा, लेकिन कब? जब वह 3 डिग्री से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 3 डिग्री तक चंद्रमा वृषभ राशि में हो चुका होता है और 3 डिग्री प्लस यानी कि 4 डिग्री से टोटल 30 डिग्री तक वह मूल त्रिकोण में कहा जाएगा और 75% बलवान और शुभ माना जाएगा। बात करते हैं गुरु की। गुरु धनु राशि यानी कि 9 नंबर की राशि में आपने किसी लगन कुंडली में गुरु को देखा कि धनु राशि में है और उसकी डिग्री 0 से 10 तक में है, तो वह मूल त्रिकोण का फल करेगा, 75% बलवान और शुभ करेगा। शुक्र को आपने तुला राशि में देखा, लेकिन तुला राशि में शुक्र अगर है तो 0 से 5 डिग्री तक ही होने पर वह मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा, यानी कि 75% बलवान और शुभ होगा। बाकी राशि में आगे की डिग्री पर होने पर वह स्वराशि का फल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र उसकी स्वराशि। इसी तरीके से धनु राशि में भी गुरु स्वराशि का फल करने लगता है जब 10 डिग्री से अधिक 30 डिग्री तक होता है। मंगल की बात करेंगे, मेष राशि में 0 से 12 डिग्री तक है तो आप कहेंगे कि मंगल मूल त्रिकोण में है, 75% बलवान और शुभ है। लेकिन अगर मंगल मेष राशि में है और उसकी डिग्री 12 से अधिक है, 13 से लेकर 30 तक में है, तो वह स्वराशि का फल करेगा, यानी कि 50% बलवान और शुभ की श्रेणी में आएगा। शनि जी की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। शनि किसी भी लगन कुंडली में मूल त्रिकोण में होना आवश्यक है और डिग्री 0 से 20 तक में हो तभी वह 75% बलवान और शुभ यानी कि मूल त्रिकोण का फल करेंगे। अगर 20 डिग्री से अधिक हुआ तो फिर वही चीज अपनी स्वराशि का फल करने लगेंगे। बुध कन्या राशि में मूल त्रिकोण राशि की कहे जाते हैं, 15 डिग्री से प्लस से 20 डिग्री यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 डिग्री तक में अगर बुध देव कन्या राशि में है और उनकी 16 से 20 डिग्री है, 15 प्लस यानी कि 16 से 20, तो वह मूल त्रिकोण राशि यानी कि 75% बलवान और शुभ होंगे। और अगर 20 से अधिक हुआ 21 से लेकर 30 तक तो स्वराशि का फल करने लगते हैं। राहु और केतु के लिए मिथुन राशि, राहु के लिए मिथुन और वृषभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, केतु के लिए धनु और वृश्चिक राशि मूल त्रिकोण राशि है और यही उनकी उच्च राशियां भी होती हैं। इन पर डिग्री की कोई पाबंदी, कोई शर्त, प्रतिबंध नहीं निश्चित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्रह के मूल त्रिकोण राशि के बारे में समझ में आया होगा कि ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बलवान और शुभ होता है, जिन जिन चीज़ों का कारक होता है उस कारक क्षेत्र में वृद्धि करता है, 75% बलवान और शुभ माना गया है।
अगर शुभ भाव का स्वामी होकर मूल त्रिकोण राशि में है तब तो नैसर्गिक रूप से भी अच्छा फल करेगा, उच्च शुभ होने से, बलवान होने से और साथ में शुभ भाव का स्वामी होने से। तब तो ग्रह निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, अपने कारक क्षेत्र में जिन भाव का स्वामी है उसका शुभ फल, जिस भाव में बैठेगा उसका शुभ फल, और जहाँ दृष्टि करेगा उस भाव से संबंधित शुभ फल को देने वाला होगा। उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों आपको मूल त्रिकोण राशि और ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियाँ समझ में आई हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम जी की।